ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के जो पूरा हमारा वीक का स्पेशल सत्र चल रहा है, नवदीप परिक्रमा का दर्शन और उसकी महिमा। तो आज है श्री जाहनूद्वीप। जाहनूद्वीप वो प्रसिद्ध है वंदनम के लिए। वहाँ पर जाकर भगवान की प्रेयर्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और ये कहाँ पर है? यहाँ पर जाहनूद्वीप में जो मुख्य स्थान है वो दो ही मुख्य स्थान है। एक तो जानु मुनि का आश्रम है और एक भीष्मदेव जी का टीला है। तो जो जानु मुनि का आश्रम है वो अभी प्रेजेंट नहीं है। ऐसा मैप में वर्णन आता है कि मामागाछी जाने वाला जो रास्ता है वहाँ का जो टर्न है, उस टर्न से थोड़ा पहले ही जहाँ पे नवदीप और कटवा का रोड है, नवदीप कटवा रोड पर, वहाँ पर वो जानवा आश्रम मिलता है। हालांकि अब कोई आश्रम नहीं है, ऐसा वहाँ पर मैप में वर्णन किया गया है, लेकिन वहाँ पर एक घना बरगद का पेड़ है और उसी पेड़ को वहाँ जानवा मुनि के आश्रम की पहचान बताया गया है। और श्री नवद्वीप धाम महात्म्य के प्रथम खंड में इसका वर्णन आता है जानुद्वीप का। जानुद्वीपम समासादय दृष्ट्वा जहनु तपोवनम। यहाँ पर स्वयं गौर सुंदर भगवान आए थे जानुद्वीप में, और जानुद्वीप में जानु मुनि के आश्रम में आए थे और जानु मुनि को दर्शन दिया था। तो उनका क्या महत्व है वो सब आज हम जानेंगे। तो जानुद्वीप जो है वो ब्रज के, जो वृंदावन में ब्रज भूमि है, ब्रज में 12 वन हैं। तो 12 वन में जो भद्रवन है वो भद्रवन कहलाता है जानुद्वीप। यानी जानुद्वीप और भद्रवन में कोई अंतर नहीं है, वो अभिन्न हैं। और वहीं जानुद्वीप में जानु मुनि का आश्रम है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने नवद्वीप भाव तरंग एक पुस्तक है जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया है जानुद्वीप के बारे में कि जब विद्यानगर, जो हमने कल के सत्र में सुना था, विद्यानगर से जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक द्वीप आता है जिसका नाम है जानुद्वीप। और वो वन सभी को दिखाई देता है, लेकिन वो उसका वास्तविक दर्शन केवल भक्त लोग ही कर पाते हैं। तो वास्तविक दर्शन क्या है? वास्तविक दर्शन है कि वहाँ उस वन में जानु मुनि ने तपस्या की थी। और जानु मुनि का जो मुख्य स्पेसिफिक फीचर है वो क्या है कि वो गंगा के जल को संपूर्ण पी गए थे। पूरी गंगा लुप्त हो गई थी। उसकी कथा डिटेल में आगे बताएंगे, अभी उसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तो जानु मुनि ने गंगा नदी को पूरा पी लिया था और बाद में जब उसकी आवश्यकता हुई तो उन्होंने लिम्ब से, लिम्ब मतलब जंघा से प्रकट किया, इसलिए उनका नाम, गंगा नदी का नाम जाहनु भी पड़ा, जाहनु के नाम से भी जाना जाता है, या जाहनु भी पड़ा। गंगा मैया को जानु रिवर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो जानवा मुनि के शरीर के अंग से वो पुनः प्रकट हुई थी। और यहीं पर जानुद्वीप में भीष्मदेव का भी आश्रम है। भीष्मदेव जो 12 महाजनों में जाने जाते हैं और वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पर इसी स्थान पर श्री जानुद्वीप में भीष्मदेव जी ने भागवत धर्म के विषय में सुव्यवस्थित शिक्षा प्राप्त की थी। भीष्मदेव ने जो ज्ञान अर्जित किया था वो बृहस्पति से किया था। गंगा मैया उनको उनके जन्म के बाद
देवलोक में बृहस्पति जी के पास छोड़कर आई थी, तो वहाँ से उनको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी उनका ज्ञान इतना असीम था, इतना अथाह था भीष्मदेव का, और उन्होंने वो ही सारा ज्ञान आगे युधिष्ठिर महाराज को दिया था जब वो शरशैया पर लेटे हुए थे। तो यहाँ पर जो भक्ति विनोद ठाकुर का बुक है नवद्वीप भाव तरंग, उसमें इतना ही वर्णन आता है कि भीष्मदेव जी ने यहाँ पर भागवत धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त की थी, और जानु मुनि ने यहीं पर इसी द्वीप में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति की थी, मतलब भगवान के दर्शन किए थे, उनके गौरांग रूप के दर्शन किए थे। तो ये यहाँ की विशेषता है। फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि जो जानु द्वीप है ये भद्रवन से अलग नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित की थी, जैसे वहाँ भद्रवन में की उसी प्रकार यहाँ पर भी की हैं। तो वो प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हम सभी भक्तों का भी वही भाव होना चाहिए जब हम वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं जानु द्वीप, कि हे भगवान, कब मेरे नेत्र पर्याप्त रूप से निर्मल होंगे कि मैं वहाँ जाकर उस स्थान का जानु द्वीप का दर्शन कर सकूं, और मैं वहाँ कब वास करूँगा, मुझे कब वहाँ रहने को मिलेगा, कब मैं भगवान की आराधना कर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकूँगा। तो ऐसे भाव के साथ वहाँ जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। साथ ही ये भाव होना चाहिए कि रात्रि में भीष्मदेव कब मेरे हृदय में प्रकट होंगे, मुझे संतुष्टि प्रदान करेंगे, दर्शन देकर अपना शुद्ध रूप प्रकट करेंगे। और भीष्मदेव किस प्रकार उनका रूप है, रूप का वर्णन है कि उनके गले में जो तुलसी माला है वो एकदम उनके भक्ति के प्रभाव से वो एकदम पक गई है। पक गई मतलब उसका रंग एकदम काला हो गया। तो काली तुलसी की माला है उनके, और शरीर पर 12 तिलक लगाए हुए हैं भीष्मदेव। तो उनका ऐसा रूप मेरे सामने कब प्रकट होगा, वहाँ पर जाकर हम भीष्मदेव के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और भीष्मदेव ने वहाँ जो उपदेश दिए, जो सलाह दी, वो इस प्रकार है जिनका पालन हम नवद्वीप परिक्रमा के अंतर्गत कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी किताब में नवद्वीप भाव तरंग में ये सब उपदेशों का वर्णन किया है। वो क्या है कि नवद्वीप के नए निवासियों, जब मैं गौरांग महाप्रभु की गुणगान करूँगा तो तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। क्या गुणगान किया भीष्मदेव ने कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब मैं मृत्यु शैया पर लेटा था, उस बाणों की शैया पर लेटा हुआ था, तो मैं पूरी एकाग्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पा रहा था। मेरा पूरा फोकस भगवान के श्री कृष्ण पर ही था, भगवान के चरणों पर था। उस समय भगवान ने मुझसे कहा था कि तुम हे भीष्मदेव, तुम यहाँ जो अभी कुरुक्षेत्र में हो, इससे पहले तुमने नवद्वीप में मेरे दर्शन किए हैं, तुम पहले ही मेरे दर्शन कर चुके हो। और उसी पवित्र धर्मपरायण कार्य जो तुमने किया, मेरे दर्शन प्राप्त किए, गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने का फल ये हुआ कि तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त हो गई है, और अब तुम वास्तव में नित्य नवद्वीप के निवासी हो। इसीलिए तुम्हारी जो भी शेष इच्छाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, उन सभी को तुम त्याग दो और तुम नवद्वीप में रहो। ऐसा कौन बता रहे हैं? भीष्मदेव बता रहे हैं हम सभी भक्तों को, और इसका वर्णन कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में। उसका अर्थ ये है कि हमें भी जब नवद्वीप परिक्रमा करते हैं, जब जानु द्वीप जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भीष्मदेव के जो उपदेश हैं उनका पालन करना चाहिए कि हमें अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को वहाँ पर बीच में नहीं लाना चाहिए, और ध्यानपूर्वक भगवान के चरण कमलों पर अपने ध्यान को लगाना चाहिए। भगवान की विभिन्न आराधनाएं करनी चाहिए, उनकी स्तुतियाँ करनी चाहिए, क्योंकि जानु द्वीप का मुख्य आकर्षण है वंदनम। जो नव भक्ति के विधियां हैं उसमें प्रमुख है जानु द्वीप वंदनम के लिए प्रसिद्ध। तो वहाँ पर भगवान की वंदना करनी चाहिए। और
तुमको किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु का बंधन से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो किसी प्रकार का मन में कोई इच्छा, कोई डर, किसी प्रकार की कोई संभावना मत लाओ। सीधे गौरांग महाप्रभु पर ध्यान लगाओ, उनकी आराधना करो, तो तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करोगे। और भगवान की कृपा से मुक्त आत्माएं हमेशा ही उनके धाम में भगवान गौरचंद्र और कृष्णचंद्र उनकी लीलाओं को देख सकते हैं। और साथ में उन्होंने आगे वर्णन किया है कि शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए। जानु द्वीप में जाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य सेवा है उसका आनंद सुनना चाहिए। तो कानों से उस आनंद को सुनकर, उसको पीकर हमेशा प्रसन्नता के आनंद के सागर में डूबे रहना चाहिए कि अब हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कितना आनंद है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो वो आनंद दर्शन से पूर्व ही मन में करना चाहिए, जिससे हम उसमें डूबे रहें, ओतप्रोत रहें। तो वही स्थिति होती है शुद्ध भक्त की। तो शुद्ध भक्त वाली स्थिति लानी है कि दिव्य आनंद अपने अंदर उत्पन्न करना है और ये जगत की जो पीड़ा है उसको भूल जाना है। हो सकता है किसी वजह से किसी की तबीयत खराब हो, किसी को फीवर आ जाए या स्टमक एक हो जाए, या किसी के घर से फ़ोन आए कि घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे क्या मानसिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है। तो वो सब पीड़ा से अपने आप को परे रखना है। तो इस तरह से भौतिक अस्तित्व का जो सुख, कष्ट, अभाव, वो सब अनुभव नहीं होना चाहिए, तभी वो शुद्ध भक्ति का स्तर है। शुद्ध भक्त करते क्या है? शुद्ध भक्त यही तो है। शुद्ध भक्त कोई अलग से ऊपर से पैराशूट लेके नहीं आता है, स्वर्ग से आएगा नहीं कोई। शुद्ध भक्त हम ही में से कोई ना कोई होता है। जितने हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमारे सीनियर वैष्णवाज हैं, हमारे गुरु महाराज हैं जो दीक्षा देते हैं, और सीनियर भक्त हैं जो शिक्षा गुरु हैं, और आदि आदि जो हम सभी अभी सीख रहे हैं, पता नहीं कौन इनमें से शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वहाँ पर बताया है कि सबसे पहले तो वो दिव्य आनंद के सागर में हमेशा डूबा रहता है। दूसरे, वो जगत की पीड़ा को नहीं अनुभव करता, उसको कुछ सुख दुख, कुछ कष्ट, कुछ अभाव यदि होता है तो उस पर वो अपने चित्त को नहीं लगाता, और जो मन की इच्छाएं हैं वो सब उसको प्रताड़ित नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद, और ये जितने भी हम इसमें उदाहरण पढ़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। और जानु द्वीप जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जैसे हमारा भाव होना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में आता है, यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष है भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भया अपहा, कि शोक मोह भया और मृत्यु इन सब का डर नहीं होता जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेता है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो वही यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं कि जानु द्वीप में किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का डर, मृत्यु का डर, या किसी प्रकार की पीड़ा, शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा, या हमारी इच्छाएं, या किसी प्रकार की एंजाइटी, वो कोई भी हो तो वो वहाँ पर भले ही फिज़िकली रह रहा हो, वहाँ पर फिज़िकली वो नहीं, मतलब फिज़िकली रह रहा हो फिर भी वो वहाँ नहीं होता। तो कोशिश करना चाहिए इन सब चीज़ों से बचें। यदि कुछ ऐसा है तो वो अनुभव नहीं करें, महसूस नहीं करें। पहली बात तो सबसे खासियत बात ये है कि यहाँ पर जब जाते हैं तो ये सब महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो दिव्य आनंद में ओतप्रोत रहते हैं। सपोज़ जैसे किसी को स्टमक एक है, हाँ, बाहर पानी पीने से, कुछ करने से, वो आम बात है, किसी ना किसी को हो ही जाता है। तो यदि हम उसको महसूस नहीं करते, हम एकदम ऊपर मतलब आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं, तो क्या होता है, वो स्टमक एक होते हुए भी हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति का उत्साह इतना है, नाम जप में लगे हैं, भक्तों के साथ प्रसाद
पाने में, दर्शन करने में, यात्रा करने में, भगवान का दर्शन करने में, इसी में लगे हैं। तो वही स्थिति होती है शुद्ध भक्ति। तो जानुआ द्वीप में जाके ये सब का अनुभव अपने आप ही नहीं होगा आपको, यदि आप पूर्ण रूप से सशक्त हैं, आध्यात्मिक चेतना में सशक्त हैं। फिर आगे वर्णन आता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान जिनके असंख्य अनुयायी हैं, जो मुक्त हैं, अनुयायियों का भी वर्णन किया गया है, जो मुक्त हैं, नित्यबद्ध नहीं हैं, जो नित्य हैं मतलब इटर्नल है, उनके साथ हमेशा रहते हैं, और तीसरे प्रकार के जो इस भौतिक जगत से आते जाते रहते हैं। तो वो तीनों प्रकार के अनुयायियों को भगवान इस वन में क्या करते हैं, प्रत्येक के साथ रहते हैं और उसकी भावनात्मक स्थिति के अनुसार ही लीलाएं करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो जैसी स्थिति में है उसके साथ भगवान वैसे ही लीलाएं करेंगे। तो आप सभी वहाँ पर जब दर्शन लेंगे, जब यात्रा करेंगे, केवल जानु द्वीप का ही नहीं, सभी द्वीपों का जब आप दर्शन लेंगे और वहाँ कथा सुनेंगे, तो वहाँ पर आपको नित्य नए फीलिंग्स और नित्य नए आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। तो वो हो सके तो वो एक्सपीरियंसेस आप अपने शॉर्ट में नोट करते रहिएगा, जिससे आप जब यात्रा से वापस आएँ तो सब यहाँ पर शेयर कर सकें। फिर आप जब शेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि समथिंग वॉज वेरी स्पेशल इन धाम में सब कुछ बहुत ही स्पेशल था, जो साधारण तौर पे नहीं होता। तो वो आप ज़रूर अपना अंकित करिए, लिखिए उसको, जिसको जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर। ये ऐसा यात्रा के दौरान बताया जाता है, तो वही टिप्स आपको यूज़ करना है, जिससे बाद में आप खुद आध्यात्मिक चेतना में भरे रहें और उसका आनंद ले सकें बहुत बाद तक भी। और श्री जाहनु द्वीप की महिमा का वर्णन ऐसा है कि ये स्थान बहुत ही असीमित है अभी, हालांकि वो खाली ट्री के ही फॉर्म में है, लेकिन वो अनलिमिटेड है और उसकी किसी भी भौतिक झलक से आप उसका दर्शन नहीं कर सकते। आप उसको केवल आध्यात्मिक भाव से ही उसका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो ही वहाँ की महत्वपूर्ण देवी है, जो सभी माया और भौतिक शक्ति से परे रहते हैं, शुद्ध सत्य में रहते हैं, वही उसका दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी देहात्म बुद्धि का जो मोह है उसको छोड़ देना है, तभी हम पूर्ण रूप से दर्शन कर पाएंगे, तभी भगवान की कृपा मिलेगी और बिना रुकावट के हम आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करते जाएंगे। जो हमें भौतिक अटैचमेंट जो पीछे खींचता है उससे परे हो जाएंगे और आध्यात्मिक अनुभव महसूस करेंगे। तो करना क्या है वहाँ पर जाकर, ये सब बातें भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं अपनी बुक में। करना क्या है, सबसे पहले जाके वहाँ पर ध्यानपूर्वक भक्ति के सभी सिद्धांतों का पालन करना है, उनमें स्थिर रहना है, हमेशा भक्तों की सेवा करना है, एक दूसरे की मदद करना है, हेल्प करना है। ये नहीं कि बस मेरा हो गया, मुझे दूसरे से मतलब नहीं। हाँ, दूसरे को प्रसाद चाहिए, पहले मैं पालूँ, दूसरे को देखा जाएगा, जब मिलेगा मिलेगा, या पहले मैं अपना रूम देख लूँ, या पहले मैं अपनी फैसिलिटी देख लूँ, पानी मिल रहा है, सब सुविधा है या नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाव, वहाँ एक दूसरे की सेवा करने का भाव होना चाहिए। निरंतर भगवान कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए और भगवान राधा कृष्ण की आराधना करना चाहिए। आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो जैसे भी आप मन से करें तो भी आप करिए, लेकिन उनकी आराधना नित्य प्रतिदिन होनी चाहिए, जैसे आप रेगुलर वे में करते आ रहे हैं। ये नहीं कि यात्रा में आए तो अभी उन सब से मुक्ति मिल गई, अभी तो खाली नाम जप करना है और कुछ नहीं करना। तो वहाँ अवेयर रहना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यदि कोई इन नियमों का पालन करता है तो क्या होता है, भगवान का नाम और धाम, हमारे जितने भी अनवांटेड वीड्स हैं ना, अनवांटेड मतलब अनचाही हमारी इच्छाएं हैं या दूसरों का ऐसा संग है जो हम नहीं चाहते फिर भी हमें लेना पड़ रहा है, तो उन सब से बचे रहते हैं और भगवान के नित्य धाम में निवास करते हैं और भगवान राधा कृष्ण की सेवा हमको प्राप्त होती है और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें मिलती है। तो ऐसा कहते हुए वो वर्णन कर रहे हैं, उसको कंक्लूड कर रहे हैं अपने इस भाव को भक्ति विनोद ठाकुर कि अब मैं आगे भीष्मदेव का वर्णन आपको करूँगा
और हम आगे चलेंगे मोद्रुम वन में। तो मोद्रुम जो है वो अगला वाला हमारा स्टेप होगा, अगला वाला स्टॉप होगा। अब यहाँ के हमने जैसे बताए हैं दो मुख्य द्वीप, दो मुख्य आकर्षण हैं, एक तो जानुआ ऋषि का आश्रम और एक भीष्म टीला। अब उनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि जानुआ ऋषि कौन है, उनके नाम से गंगा नदी का नाम जानुआ कैसे पड़ा, तो उसका भी वर्णन नवद्वीप धाम महात्म्य में लिया गया है। वहाँ पर वर्णन आता है कि एक बार नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ में जाननगर गए। इससे पहले इसका नाम था, जानोद्वीप का नाम था जाननगर। तो जाननगर में गए और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तपोवन था, बड़ा सा वन था, और वहाँ पे एक ऋषि की आश्रम था, एक सुंदर कुटी बनी हुई थी। तो नित्यानंद प्रभु उस कुटी में जानू मुनि रहते थे। नित्यानंद प्रभु वहाँ गए और वहाँ जाके बताने लगे अपने साथ में जो उन भक्तों को लाए थे कि यहाँ जानू मुनि ने तपस्या की थी, और तपस्या करके ये जानू मुनि को भगवान गौरांग महाप्रभु के सुनहरे रूप के दर्शन हुए, भगवान स्वयं के सामने प्रकट हुए थे। तो उनके प्रकट होने से क्या हुआ था, वहाँ पर गंगा नदी जो बहती थी, तो गंगा नदी का ऐसा आसपास का जो वातावरण होता है ना, वो सभी पवित्र करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा नदी में जब हम स्नान करते हैं तो हमारी दोनों शुद्धियाँ होती हैं, हमारी आंतरिक शुद्धि भी होती है और हमारी बाह्य शुद्धि भी होती है। बाह्य शुद्धि तो गंगा रिवर में जब हम स्नान करते हैं तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर शुद्ध होता है, वो तो बाह्य शुद्धि हो गई। और आंतरिक शुद्धि कैसे होती है, हमारे जितने भी पाप हैं, वो सब कलमश हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। वो बात अलग है कि वहाँ से बाहर निकल के फिर वापस उसी में लग जाते हैं, वापस से सिन करने लगते हैं। लेकिन जब स्नान किया जाता है तो आंतरिक और बाह्य पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है। तो जानू मुनि वहाँ गंगा नदी की उपस्थिति में, वहीं आश्रम के पास ही बहती थी, तो गायत्री मंत्र जप किया करते थे। तो एक बार की बात है, जब वो जप कर रहे थे और गंगा नदी का प्रवाह इतना अधिक था कि उनका आचमन पात्र, और जो आचमनी होती है, चम्मच जो होती है जिससे आचमन किया जाता है, वो पानी के प्रवाह से पानी में आ गए, गिर गए, और प्रवाह तेज होने के कारण वो तेज धारा में बहकर चले गए। उन्होंने पकड़ना भी चाहा तो वो पकड़ नहीं पाए। अब जानू मुनि को देख के एकदम क्रोध आ गया कि मैं तो गायत्री कर रहा हूँ और ये तो मेरा आचमनी और आचमन पात्र दोनों ही चले गए। तो उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्या किया, वो गंगा नदी का सारा जल वो एक ही गल्प में, गल्प कहते हैं कि घूंट में, एक ही घूंट में पूरी गंगा नदी को पी गए। और उसके पीछे अलग कथा है कि गंगा नदी कहाँ से प्रकट हुई, कैसे आई। तो भागीरथ गंगा नदी को लेकर आ रहे थे, उसको भी अभी शॉर्ट में बताएंगे पूरी स्टोरी। तो भागीरथ जब गंगा नदी को लेकर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि गंगा नदी अचानक लुप्त हो गई। तो वो सोचने लगे कि क्या हुआ। उन्होंने इधर उधर ढूंढा, पूछा, तो पता चला उन्हें कि जानू मुनि गंगा मैया का सारा जल पी गए। तो राजा भगीरथ तो समझदार है, इंटेलिजेंट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानू मुनि को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की, उनको बताया कि ये तो मैं अपने जो मेरे पूर्वज हैं उन सब को ताड़ने के लिए, उन सब के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आ रहा था, और आपने तो गंगा जी को लुप्त ही कर दिया, आप उसको सब पी गए। तो कृपा करके गंगा जी का प्रवाह होने दीजिए, जिससे मेरे सभी पूर्वज हैं उनका उद्धार हो सके। उस वक्त गंगा जी का उद्धार उन्होंने किया, अपनी जंघा को काटा और वहाँ से गंगा जी प्रवाहित हो गई। कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि जानू मुनि के कान से गंगा मैया उत्पन्न हुई। तो जो मुख्य बात है वो ये है कि जांघ से काटा ना, लिम्ब से, लिम्ब को उन्होंने काटा अपने, और गंगा मैया वहाँ से उत्पन्न हो गई, इसीलिए उनका नाम पड़ा जानवा नदी। तो ये जो गंगा मैया प्रकट हुई थी, इसमें बहुत लोगों का योगदान था। जो उनका वर्णन आता है उसमें 8 लोगों का योगदान था। सबसे पहले, जैसे कि आप
वामन देव की कथा आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवतम में, तो वहाँ पर वर्णन आता है कि वामन देव जी के चरणों के अंगूठे के भी नख से गंगा मैया उत्पन्न होती हैं। तो जब बलि महाराज ने 3 पग भूमि वामन देव को दी थी, तो पहले पग में तो उन्होंने पूरे पृथ्वी लोक को नाप दिया था, और जब दूसरा पग उन्होंने ऊपर उठाया आकाश की तरफ, तो वो पग इतना बड़ा हो गया, भगवान ने अपना इतना स्वरूप को बड़ा कर लिया वामन देव ने, कि वो सीधे ब्रह्मांड लोक तक पहुंच गया। और जैसे ही वो ब्रह्मांड लोक तक पहुंचा, तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु, हाँ, श्री नारायण विष्णु जी के चरण हैं। तो उनके चरण को पखाड़ने के लिए वो तुरंत अपना कमंडल का जल लेकर आए और उनके चरण पखाड़ने लगे, उनके चरण का प्रक्षालन करने लगे। तो जैसे ही उन्होंने चरण का प्रक्षालन किया, और साथ में वो जो जल है, वो जो भगवान के जल अभिषेक हुआ, उनके चरणों का जो अभिषेक हुआ, वो उन्होंने अपने कमंडलों में एकत्रित कर लिया। तो इस प्रकार पूरी गंगा जो है भगवान के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडलों में आ गई। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर टीचिंग भी आती हैं। जैसे ब्रह्मा जी जब देखे कि भगवान के चरण मेरे लोक के आवरणों को भेद रहे हैं, तुरंत वो प्रार्थना किए। तो वहाँ पर हमें वो टीचिंग सीखने को मिलती है, जैसे ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो तुरंत हमें ग्रैब कर लेनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के चरण आए हैं, तुरंत उन्होंने उनका प्रक्षालन किया और उनकी मर्सी प्राप्त की। फिर जब उन्होंने अपने कमंडलों में उस गंगा जी को ले लिया, अब कुछ समय के बाद वर्णन आता है, राजा सगर हुए जो अपने सभी पूर्वजों का उद्धार करना चाहते थे। राजा सगर का भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। सगर वो बहुत ही विष के साथ वो उत्पन्न हुए थे। उनके जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है कि जब वो रानी गर्भवती थी, सगर की माता जब गर्भवती थी, तब राजा की मृत्यु हो गई थी, और बाकी जो रानियां थी उन्होंने द्वेषवश उस रानी को, जो सगर को वो मतलब गर्भ धारण किया हुआ था सगर का, तब उसको बहुत हलाहल विष दे दिया था। तो उसी विष के कारण ये सगर जो कैसे हुए, वो उनका जन्म हुआ विष के साथ में। वो विष का कटोरा लेके अलग से उनका जन्म हुआ था, हाथ में वो पकड़ के थे। जब उनका जन्म हुआ और उत्पन्न होते के साथ उन्होंने अपनी माता को कहा कि ठीक है, मैं तो आ गया हूँ और ये पकड़ो आप। तो वो विष का कटोरा लेकर आए थे, उनका जन्म हुआ था। तो राजा सगर ने क्या किया, अपने सभी लोगों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ कराया। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि घोड़ा छोड़ा जाता है, फिर कोई उस घोड़े को यदि पकड़ लेता है, तो जो उस घोड़े को पकड़ता है उसे, जिसका घोड़ा होता है उसके साथ में युद्ध करना होता है, नहीं तो वो उसकी बात आसानी से मान जाए। तो देवराज इंद्र को क्या होता है, जैसे ही पता चलता है कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया है, तो उनको अपनी चिंता होती है अपनी कुर्सी की, कि मेरी कुर्सी अब छिनने वाली है, तो उसके यज्ञ में, उसके कार्यों में व्यवधान डाल दो। तो इंद्रदेव ने क्या किया, वो सगर महाराज का जो अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, उसके घोड़े को चुरा लिया। अब वो तो घोड़े का क्या करेंगे, उन्हें थोड़ी ना युद्ध करना है सगर के साथ में। तो उन्होंने क्या किया, वो देखे कि कहाँ पे वो घोड़ा सुरक्षित रहेगा। उनको दिखाई दिया कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम बहुत ही शांत वातावरण में था कि वहाँ कोई आसानी से घोड़ा ढूंढ नहीं पाएगा। तो वहाँ जाके उन्होंने सगर के घोड़े को छिपा दिया। और जब छिपा दिया तो क्या हुआ, अभी सब लोग घोड़ा ढूंढ रहे हैं, घोड़ा किसी को नहीं मिल रहा है। तो सगर महाराज के 2 पत्नियां थीं, एक थी सुमति और एक थी केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र हुए और केशनी का एक पुत्र हुआ असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। तो सगर ने जब देखा कि मेरे घोड़ा है को किसी ने चोरी कर लिया है, तो उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को भेज दिया कि आप जाओ और वो घोड़ा ढूंढ कर लाओ, क्योंकि युद्ध करना होगा ना, नहीं तो फिर
उसको अपने साथ में संधि कराना होगा, उसको जो भी है आप अपने घोड़े को ढूंढ कर लाओ। तो जब वो 60,000 पुत्र यहाँ वहाँ सब जगह उन्होंने ढूंढ डाला, सब पृथ्वी खोद डाली, कहीं भी घोड़े का नामो निशान नहीं मिला। अंत में उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ मिला। तो उनको गलत फहमी हो गई। उन्होंने सोचा ये कपिल मुनि देखो कैसे बैठ के शांत मन से तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या का ढोंग कर रहे हैं, इन्होंने ही हमारे घोड़े को चुराया, यज्ञ को घोड़े को चुराया। क्योंकि देखो ना, इतना हमने सब ढूंढ लिया, ये इन्होंने कहाँ ऐसे हाइड करके रखा है जहाँ किसी की अप्रोच ही नहीं है, तो चलो इन पर आक्रमण करो। तो जैसे सब ऐसे आपस में बोल रहे थे, चलो चलो मारो काटो कपिल मुनि के लिए। तो कपिल मुनि ने सुना, उनको सुनाई दी, वो तो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था शुरू में, लेकिन जब वो चिल्लाए मारो काटो ऐसे करके, तो कपिल मुनि ने उनको वहीं भस्म कर दिया। देखते के साथ ही वो 60,000 पुत्र जो है वो राख में परिवर्तित हो गए। हालांकि सगर सभी राज्य की खुशहाली के लिए वो यज्ञ कर रहे थे, उनके मन में कुछ और इच्छा नहीं थी, और उनके पुत्रों ने भी अपने पिता की आज्ञा का ही पालन किया, लेकिन उनको हो गई गलत फहमी के कारण वो चिल्लाने लगे, और उनका क्या हो गया प्रतिरूप, उनको आंसर क्या मिला कि वो भस्म हो गए। तो वहाँ पर एक टीचिंग मिलती है हमें सीखने की कि यदि आप भले ही किसी अच्छी इंटेंशन से कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आप वर्ल्ड में सबकी इच्छा को तो पूरी नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो आपसे रुष्ट असंतुष्ट हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं। तो वो 60,000 पुत्र अब बन गए राख का ढेर। अब जो उनकी दूसरी पत्नी है सगर महाराज की केशरी, उनका एक पुत्र था असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। अंशुमान ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा जी को वो प्रसन्न नहीं कर पाए। फिर उनके ही पीढ़ी में हुए भगीरथ, 7वीं पीढ़ी में आए भगीरथ, और भगीरथ ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो कमंडलों में गंगा जल है, जब उन्होंने भगवान के चरणों का अभिषेक किया था तब उन्होंने गंगा जी को अपने उसमें रख लिया था ना कमंडलों में, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास हाँ कमंडलों में गंगा जल है, और इसमें वो पावन है कि तुम्हारे 60,000 पूर्वजों का वो उद्धार कर सकता है। तो आप अपने वो 60,000 पुत्रों को क्या करो, आप उनकी तरफ से चिंता मत करो, वो सब का उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो भागीरथ पूछने लगे, बताइए ब्रह्मा जी आपकी क्या शर्त है, हम उसका पालन करेंगे। कि मैं गंगा जी को अपने कमंडलों से रिलीज तो कर दूंगा, लेकिन उसका प्रवाह इतना प्रचंड है, इतना प्रबल है, वो कैसे कोई सहन कर पाएगा। तो उसको कोई होना चाहिए जो उसको सहन करे, उस प्रवाह को पकड़ ले। तो उसके लिए भागीरथ ने शिवजी से प्रार्थना की, शिवजी की आराधना की कि हे शिवजी, मुझे अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को इस पृथ्वी पर बुलाना है, तो कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि उनका प्रवाह, गंगा जी का प्रवाह इतना तेज है, यदि वो धरती पर आएंगी तो वो सीधा पाताल लोक में चली जाएंगी अपने प्रवाह तेज के कारण। तो आप हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता करिए, और गंगा के प्रवाह को थोड़ा सा रोक दीजिए, जिससे वो सही रूप में पृथ्वी पर आ सके। तो शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने जटा में उस गंगा के प्रवाह को समेट लूँगा। तो पूरी गंगा के प्रवाह को शिव जी ने अपने जटाओं में समेट लिया, और फिर भगीरथ की प्रार्थना करने पर उन्होंने एक जटा को खोल दिया, जिससे गंगा जी का प्रवाह कल पृथ्वी पर आ गया। और अभी क्या हो रहा है, भगीरथ जी आगे आगे जा रहे हैं, गंगा जी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो गंगा जी पीछे पीछे जब आ रही हैं, तो इस प्रकार वो उनको फॉलो करते हुए कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे वो कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 उनके पूर्वज, उनके राख के ढेर पड़े हुए हैं।
लेकिन बीच में क्या आया, जानु ऋषि का आश्रम। और जानु ऋषि वहाँ पर गायत्री कर रहे थे उनकी, जैसे अभी शुरू में कथा बताई थी शॉर्ट में कि उनका आचमन पात्र वो पूरा बह गया, तो उन्होंने गंगा पी ली। अब जब उनको पता चला भगीरथ को, तो उन्होंने प्रार्थना की कि इस प्रकार मैं अपने पूर्वजों के लिए गंगा मैया को लेकर जा रहा था और आपने तो उनको बीच में प्रवाह रोक दिया। तो जानु मुनि उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए और गंगा नदी को वापस से अपने शरीर से उन्होंने प्रकट किया। इसीलिए गंगा मैया का नाम है जहनु नदी, जानु नदी के भी नाम से जाना जाता है। और ये वही जहनु नदी है, इसका गंगा भी बोलते हैं। इसका वर्णन कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में करती हैं। वो कहती हैं, जब हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ते हैं ना, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में उसका 42वां श्लोक आता है, सेकेंड लास्ट श्लोक है जो उनकी प्रार्थना का है। त्वयि में अनन्या विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहतात अद्या गंगव औघम उदन्वती। हे कृष्ण, जिस प्रकार गंगा मैया का प्रवाह निरंतर सागर की तरफ रहता है, वो कभी रुकती नहीं, वो जब तक सागर में जाके मिलती नहीं तब तक उसका प्रभाव बना रहता है। तो जैसे गंगा मैया का निरंतर प्रवाह बिना रुके सागर की ओर होता है, उसी प्रकार हे कृष्ण, मेरी चेतना सदैव आपकी तरफ लगी रहे, बिना रुके, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुविधा के, वो मेरी चेतना सदैव आपके ओर लगी रहे। तो ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए जैसे कुंती महारानी ने की। और यहाँ पे जानु द्वीप में ये प्रार्थना विशेष है, तो आप ये प्रार्थना याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि सभी ने ये प्रार्थना याद की होगी। जब हम कुंती महारानी का प्रार्थनाओं का प्रतिदिन रेसिटेशन कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, तो नहीं याद है तो आप इसको श्लोका को लिख लीजिए और वहाँ पर ज़रूर उसका उच्चारण करिए कि हे गंगा मैया, जिस प्रकार आपका प्रवाह निरंतर समुद्र की तरफ बना रहता है बिना किसी बाधा के, उसी प्रकार हमारी चेतना भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ, भगवान गौरांग महाप्रभु की तरफ लगी रहे, जिससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके, उनकी सेवा में हम लगे रहें। इसी प्रकार भीष्मदेव की भी प्रार्थना आती है। भीष्म टीला का भी अभी चर्चा करेंगे। तो भीष्मदेव भी जैसे प्रार्थना करते हैं, इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। वहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं कि मेरा जो फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग है, जो मेरी अनुभव करने की क्षमता है, सोचने की, मेरी इच्छा करने की और कुछ भी कार्य करने की जो इच्छा है, वो सब अलग अलग कार्यों में लगी हुई थी। अभी मेरी इच्छा है कि वो सब मैं अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग, अपनी विलिंग भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दूँ। भगवान श्री कृष्ण सदैव सब पर कृपा करते हैं और वो सभी भक्तों के नायक होने के कारण वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं और अपने दिव्य आनंद का उपभोग करते हैं। तो मेरा मन, मेरी मति भगवान श्री कृष्ण में ही लगी रहे। तो इस प्रकार भीष्मदेव भी प्रार्थना करते हैं। तो दो ये मुख्य वहाँ पर रिसाइट करने के लिए प्रेयर हैं। फिर भक्ति रत्नाकर से वर्णन आता है कि भगवान गौरांग का जानु मुनि के समक्ष प्रकट होना। हाँ, स्टार्टिंग में बताया था जानु मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे, तो वो किस प्रकार दर्शन हुए, भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन आया है कि ये जो जाननगर है, जानु द्वीप, ये जाननगर के नाम से पहले जाना जाता था और ईशान ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को इसका वर्णन किया है। उस कथा में आता है कि जानु मुनि यहाँ नवद्वीप में बहुत आनंद से रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा, किन्होंने, जानु मुनि ने, कि ये जो कलयुग है वो कलयुग बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि अभी महाप्रभु का आविर्भाव यहाँ पर होने वाला है और इसके प्रथम अंश जो है कलयुग का, उसमें वो नवद्वीप में अवतरित होने वाले हैं। तो भगवान अतुलनीय हैं और उनकी जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है उसके साथ में जो उनकी शारीरिक कांति है वो तप्त कांचन राधा रानी की तरह है। वो उसके साथ में प्रकट होंगे और बहुत ही विस्मयकारी अद्भुत कार्य करेंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक उनकी लीलाएं होंगी। तो ऐसा लीलाओं का दर्शन करने की मेरी इच्छा है। ईशान ठाकुर
ये कथा सुना रहे हैं श्रीनिवास आचार्य को, और जानुद्वीप ऐसा वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे उसमें वर्णन आता है कि जानु मुनि एक बार ध्यान मग्न होकर बैठकर गौरचंद्र की आराधना कर रहे थे। तो जब वो आराधना कर रहे थे तो भगवान कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो गए। और वो भगवान कृष्ण का कौन सा रूप है? वो श्याम सुंदर रूप है, बहुत ही मनमोहक है। और श्याम सुंदर का रूप सभी को पता है कैसा है, त्रिभंग है। वो 3 स्थानों से मुड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथ से वंशी बजा रहे हैं। और उनका शरीर कैसे श्यामल रंग होते हुए भी लालिमा युक्त है। सिर पर उनके मोर पंख है और उनका सुंदर चेहरा दमक रहा है, चमचमा रहा है। तो जब जानु मुनि ने वो दर्शन पाया, वो दर्शन पाकर उन्होंने देखा कि अभी उसी दर्शन में भगवान अभी श्यामल रूप से कैसे एकदम गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में एक सन्यासी के रूप में परिवर्तित हो गए। और सन्यासी रूप कैसा है? अब उन्होंने डंडा और कमंडल पकड़ा है और सिर मुंडित हो गया है, मतलब मुंडा हुआ सिर है उनका। और शरीर पर अभी पीताम्बर की जगह केसरी वस्त्र आ गए हैं और शरीर की चमक उनके लाखों सूर्यों के समान है। बहुत सारे सूर्य एक साथ जैसे निकल आए। तो जब उन्होंने घबरा गए कि अभी तो मुझे इतना सुंदर श्यामल रूप का दर्शन हो रहा था और ये अभी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का ये क्या है? अभी भगवान का कितने सुंदर कुंचित केश थे और अभी एकदम मुंडित सर दिखाई दे रहा है। तो वो घबरा गए जानु मुनि और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने अपने चैतन्य महाप्रभु को पाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का वो रूप है जिसमें केश है। उनके केश बहुत ही सुंदर घुंघराले हैं और वो भगवान जो हैं बहुत ही चकाचौंध आभूषणों से सुसज्जित हैं। और उनके शरीर की जो चमक है वो ऐसी है जो हजारों सोने किलो के यदि आभूषण कोई पहने तो कितना चमकेगा, उससे भी ज़्यादा भगवान का रूप चमक रहा है। यहाँ तक कि कामदेव भी उससे शर्मा जाते हैं, उनका भी अभिमान नष्ट हो जाता है। तो ऐसा जब रूप जानु मुनि ने देखा तो उनको बहुत ही प्रसन्नता का और आनंद का अनुभव हुआ। और उनकी ऐसी स्थिति को देखकर गौर हरि चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा की, उनको शांत किया, क्योंकि वो बहुत ही भाव विभोर हो गए थे। तो उनको शांत किया और जानु मुनि उनके चरण कमलों में गिर पड़े, उनको दंडवत प्रणाम किया और नेत्रों से उनके झरझर आंसू बह रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने गिरकर बहुत सारी प्रार्थनाएं चैतन्य महाप्रभु को की और उनके जो कमल के समान लोटस उनका फेस है वहाँ पर अपने ध्यान को टिका दिया। और भगवान भी अपने भक्त के ऐसे भाव को देखकर उनको बार बार आलिंगन करते हैं, जानु मुनि को बार बार आलिंगन करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। उसके बाद जानु मुनि का मन एकदम शांत हो गया और वो बहुत कूल हो गए, हाँ, एकदम शांत मुद्रा में हो गए और अपने पुराने जहाँ पर वो बैठे थे तपस्या कर रहे थे वहाँ पर चले गए और वहाँ सोचने लगे कि ओह मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरी तपस्या सफल हो गई है, मुझे स्वयं भगवान ने दर्शन दिए हैं। और ये नदियाँ कितनी पवित्र जगह है जहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो दिन रात नादिया प्लेस की, नादिया स्थल की, श्री गौरांग महाप्रभु की मैं अभी गुणगान करूँगा, उनकी चर्चा करूँगा। तो तब से जानु मुनि निरंतर भगवान गौरचंद्र महाप्रभु का गुणगान करते हैं। और नादिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जी बेरे कारण। वो तो दो नादिया गोद्रुम में, वो गोद्रुम द्वीप की बात थी, लेकिन जाना द्वीप में यहाँ पर जानु मुनि का भी वही स्थिति हो गई। वो भी एकदम भाव विभोर हो गए और अश्रुओं से पूरित भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। ईशान ठाकुर आगे बताते हैं कि मेरा हृदय भी भगवान गौरचंद्र की और जानु द्वीप की इन लीलाओं का स्मरण करके भाव अभिभूत हो जाता है, मतलब पूरा सेंटिमेंट्स में भर जाता हूँ मैं भी।
और जो वहाँ फूलों की बगिया है, वहाँ लोग कहते हैं कि ये जानु मुनि की तपस्या करने से वहाँ के फूल भी बहुत सुंदर हो गए हैं। और जो भी व्यक्ति, उसकी महिमा में वर्णन किया है कि जो भी व्यक्ति उस स्थान का दर्शन करता है उसके सभी दुख, पीड़ा और कष्ट मुक्त हो जाते हैं। तो श्री महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की दर्शन पाकर व्यक्ति शुद्ध भक्ति विकसित कर लेता है। तो जानु द्वीप का ये वर्णन है। अभी दूसरा स्थान है वहाँ पर भीष्म टीला। भीष्म टीला, जो भीष्म, जैसा कि सभी को ज्ञात है, भीष्म गंगा जी के पुत्र हैं और शांतनु और गंगा जी के पुत्र हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बृहस्पति जी के पास गए थे और शिक्षा प्राप्त होने के बाद वो गंगा देवी उनको ले आई थी यहाँ पर पृथ्वी पर, और भीष्म को उनके पिता के पास सौंप दिया था। फिर कुछ समय के बाद भीष्म अपने नाना जी जानु मुनि के पास गए। हाँ, नाना जी जानु मुनि है ना, क्योंकि गंगा तो उनकी माता है और माता के पिता हैं जानु ऋषि। तो जानु जी के पास गए, जानु ऋषि के पास गए और वहाँ पर उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे। तो भीष्म देव को पहले ही पता था कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। तो जानु मुनि ने वहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में और भक्ति के बारे में उनको उपदेश दिया था। और यही उपदेश जो उनको वहाँ पर जानु मुनि ने दिया, आगे वर्णन आता है कि जब भीष्मदेव शरशैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में सभी को बताया था। भीष्मदेव ने गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में पहले ही बता दिया था। सुवर्ण वर्ण हे मांगो वराण कश चंदनांगदी संन्यास कृच शमय शांतो निष्ठा शांति परायणः। सुवर्ण वर्ण हे मांगो कि वो भगवान जो सोने के रंग के हैं वो प्रकट होंगे, और वरांगश चंदनांगदी, उनके हाथ पैर बहुत ही सुंदर हैं, वो चंदन चर्चित है। चंदन मतलब चंदन का लेप लगा हुआ है उनके माथे पे, उनके हाथों पे, बहुत ही सुंदर उनका रूप है, पिघले सोने के समान वो दिखाई देते हैं। संन्यास कृच शमः शांतो, उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया होगा, है ना, पहले से प्रिडिक्शन करके बता रहे हैं ना। और वो बहुत ही समदर्शी हैं, वो बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे। निष्ठा शांति परायणः, हाँ, वो शांत स्वभाव के होंगे और भक्ति के वो उच्चतम धाम होंगे, और वो अभक्तों को भी मौन कर देते हैं। उनका इतना सुंदर आकर्षक रूप को देखकर सभी भक्त भी एकदम मौन हो जाते हैं और टकटकी लगाकर चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। इसका वर्णन आता है विष्णु सहस्त्र नाम में, तो वहाँ से उसको लिया है। तो एक बार की बात है, भीष्मदेव जब तपस्या कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उस समय भीष्मदेव को बताया था कि वो नवद्वीप में आएंगे। तभी वो वहाँ पर जब शरशैया पर लेटे हैं तभी उनको कह रहे थे ना, स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि तुमने पहले ही गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया है, तुम तो नित्य वासी हो नवद्वीप धाम के। और जो उन्हें ज्ञान प्रदान किया था भगवान ने, वही ज्ञान फिर युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा के रूप में भीष्मदेव ने दिया। तो भीष्मदेव के बारे में नवद्वीप धाम महात्म्य में और थोड़ा वर्णन किया गया। तो भीष्मदेव गंगा जी के पुत्र हैं। तो जब वो जानु मुनि के पास मिलने गए तो नाना नानी दोनों ने मिलके, जानु मुनि और उनकी पत्नी ने बहुत प्रेम दिया भीष्मदेव को और बहुत लंबे समय तक अपने स्थान पे रखा, उन्हें विभिन्न प्रकार के खान पान दिया, उन्हें धर्म की शिक्षाएं दी, और वही ज्ञान फिर आगे चल के युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने दिया। इसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो वही बात कही जा रही है। और ये नवद्वीप में रहते हुए भीष्मदेव ने भक्ति प्राप्त की। इस प्रकार वो 12 महाजनों में प्रमुख महाजन माने जाते हैं और वो प्रसिद्ध हो गए, है ना। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वयासिकी वयम। तो भीष्म जो है वो भीष्म पितामह ही हैं, जो 12 महाजन कहे जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान
असीम है। उनको पहले बृहस्पति जी ने ज्ञान दिया, फिर उनको उनके नाना जी ने ज्ञान दिया, और उनको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ज्ञान दिया। उनको चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया और उनको ज्ञान दिया, उनको अपने बारे में बताया। तो इसीलिए वो महाजन हैं, वो साधारण नहीं हैं। तो कंक्लूड इस प्रकार कर किया जा सकता है कि जानूद्वीप जो है बहुत ही शुद्धता प्रदान करने वाला है। बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को वहाँ जाने का अवसर मिलता है, और जो सौभाग्यशाली होते हैं वो ही वहाँ नित्यवास करते हैं। तो जिस दिन नित्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जानूद्वीप में अपने भक्तों के घर में ही ठहरे, हाँ, उस दिन ठहरे, मतलब जब ये चर्चा शुरू की कि नित्यानंद महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर वहाँ चले, स्टार्टिंग में जब वर्णन आया था, जब वो वहाँ पर बता रहे हैं कि वो भद्रवंश से अभिन्न है, अपने पार्षदों को बता रहे हैं, तो एक दिन वहाँ पर ही रहे और फिर उसके बाद वो अगले दिन मोद्रुम द्वीप में लेकर गए अपने भक्तों को। तो इस प्रकार जानू द्वीप की जो चर्चा है वो यहाँ पर संपूर्ण होती है, और इसका मुख्य जो टीचिंग है वो यही है कि ये वंदनम के लिए प्रसिद्ध है, भक्ति के 9 नवविधा प्रोसेस वंदनम के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें यहाँ पर जाकर भगवान चैतन्य महाप्रभु की वंदना करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की वंदना करना चाहिए, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को याद करके, भीष्मदेव की प्रार्थनाओं को याद करके हमें वंदना करना चाहिए कि हम, हे भगवान, हमारा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, मैं आपको कभी भी नहीं भूलूं, जीवन की कोई भी बाधा आ जाए तो भी बिना रुके अविरल भाव से, जैसे गंगा मैया आपकी तरफ, सागर की तरफ बहती हैं, मेरी चेतना हमेशा आपके चरणों में लगी रहे, मैं सदैव आपकी सेवा में लगा रहूं या लगी रहूं। इस भाव से हमें वहां जाकर दर्शन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी माता जी, बहुत सुंदर वर्णन के लिए और मानसिक परिक्रमा कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने कथा कही, डिटेल में आपने वर्णन किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद माता जी। और जो आपने एक बात कही कि बड़े भाग्य से ही ये अवसर मिलता है कि धाम में प्रवेश मिल जाए। देखिए, मैं आपके साथ एक वो शेयर करना चाहूँगी। जी माता जी। कि अभी जब हमारा परिक्रमा का प्रोग्राम बना तो बहुत सारे भक्तों ने बुकिंग कराई, अपने टिकट्स वगैरह, अपनी सारी होटल बुकिंग और वो सब, लेकिन किसी न किसी कारणवश कुछ भक्तों की बुकिंग कैंसिल हो गई या करवानी पड़ी। और उसमें भी अभी एक 2 फैमिलीज हमारी कल निकली थी दोहा कतर से, और उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, एयर इंडिया की फ्लाइट। अब उनकी कनेक्टेड फ्लाइट किसी की जम्मू की है, किसी की भुवनेश्वर की है, तो सारी डिस्टर्ब हो गई, और अभी एयर इंडिया कुछ उनको उत्तर भी नहीं दे रही है। लेकिन ये सब बताने का जो मेरा उद्देश्य वो ये है कि जब तक हम धाम में पहुंच नहीं जाते और भगवान श्री हरि के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक प्रार्थना अपनी तीव्र ही बनाए रखनी है। ये नहीं कि अब तो मेरी होटल बुकिंग हो गई है, मेरी एयर टिकट बुक हो गई है, अब तो क्या है, अब तो मैं बस जाऊंगा और दर्शन करूंगा। जहां हमने ये
कतर वाले प्रभु जी थे वो भी पहुंच गए, और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले प्रभु जी थे ये भी जगन्नाथपुरी में पहुंच गए रथ यात्रा से एक दिन पहले। पहुंच के अगले दिन रथ यात्रा थी, तो एक वो आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो कल तो रथ यात्रा देखेंगे ही, विटनेस करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन कुछ उनका कॉल आता है, और वो रथ यात्रा से पहले दिन ही पहुंचने के 3-4 घंटे बाद ही उन्हें वापस फ्लाई करना पड़ता है किसी कारणवश। रथ यात्रा तभी वहां पहुंच के भी नहीं देख पाते। तो और फिर उन्होंने एक बार फिर से प्रोग्राम बनाया, हाँ फिर से आए, और फिर कोई कारण आ गया और फिर भी वो रथ यात्रा नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। तो जब तक हम दर्शन नहीं कर लेते, जब तक रस्सी को माथे से छू नहीं लेते, तब तक अपनी प्रार्थनाओं को, अपने भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा को बनाए रखना है, और वैष्णव अपराध कोई ना हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें वैष्णव अपराध का भी एक फल हो सकती है। जी जी। तो हमें बहुत अब सावधानी बरतते हुए, मन में चिंतन करते हुए कि भगवान आप ही ले जाने वाले हैं, आप ही दर्शन कराने वाले हैं, और आपके ही दर्शन करने हैं, बस मेरी इच्छा है। अब आप इसे कैसे पूरी करें, ये मुझसे अपराध ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं कहीं ढिलाई ना कर दूं, बस हम यही प्रार्थना करनी है भगवान से। धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई माता जी, एक लेक्चर में सुना था, बहुत ही सीनियर वैष्णव हैं वृंदावन के सार्वभौम प्रभु जी, वो किसी लेक्चर में बता रहे थे भीष्म देव की प्रार्थना में इति मति उपकल्पिता में तृष्णा। तो मति को उन्होंने बहुत सुंदर से बताया कि मति का अर्थ क्या है, किस तरह हमें अपनी मति भगवान में लगानी चाहिए। तो मति 3 प्रकार की बताई। एक तो मति स्मृति कहा जाता है, मतलब पास्ट मेमोरीज वगैरह याद रखना। एक मति होती है साधारण बुद्धि, जो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कोई भी कार्य करते हैं। और एक कहलाती है सती मति। सती मति मतलब हमारी वो बुद्धि जो हमेशा भगवान में लगी रहे, भगवान के चरण कमलों में लगी रहे, उसको कभी छोड़े ना। तो हमारी बुद्धि वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया, और यहाँ पर रिलेटेड भी है, जो आपने बात कही उससे रिलेटेड भी है, तो मुझे याद आ गया कि हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, सती मति होनी चाहिए कि भगवान कुछ भी हो जाए मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा या आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। हमने ठान लिया है आपके दर्शन करने का, तो कुछ भी हो जाए, एक बार फेलियर हो गया, दूसरी बार फेलियर हो सकता है हो जाए, लेकिन मैं आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। कितनी भी बाधाएं आ जाए वो पकड़ के रखूंगा। तो भगवान ऐसे भाव पर रीझ जाते हैं और भगवान जरूर दर्शन देते हैं। कुंती माना ने भी तो वही कह रही है ना कि मेरा मति हमेशा मतिर मधुपते असकृत, निरंतर मेरी मति आपके ही उसमें लगी रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा भी मुझको विचलित ना कर पाए। तो माता जी ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी एक बार हुआ था। हम जब जगन्नाथपुरी गए थे उस साल विग्रह परिवर्तन हुआ था, जब नया विग्रह बोला जाता है, मुझे उसका लिटिल वर्ड नहीं याद आ रहा है, हाँ नवकलेवर, थैंक यू माता जी। तो तब गए थे, उस समय हमने रथ यात्रा भी अटेंड करी थी। तो एक दिन रथ यात्रा अटेंड कर ली, 2 दिन में हुई थी उस बार पूरी। तो दूसरे दिन स्थिति ये थी, पहले दिन तो सभी डिवोटीज़ के साथ में थे, तो समझाया गया था, रूल्स रेगुलेशन वो सब फॉलो किए, सब अच्छे से हो गया। हालांकि बाद में बिछड़ गए क्योंकि इतनी भीड़ थी, लेकिन हम लोगों को जो हमारा स्थान था, जो आश्रम था या होटल जो भी था, वहाँ का एड्रेस रटवा दिया गया था उस समय कि आप भूल जाओ, कहीं बिछड़ भी जाओ तो किसी से पूछ के वहाँ पहुँच जाना, आप सुरक्षित पहुँच जाओगे, क्योंकि कुछ भी कैरी नहीं कर सकते थे अपने साथ, भीड़ बहुत होती है। लेकिन अगले दिन जब गए तो अगले दिन थोड़ा कैजुअल हो गए कि कोई चिंता नहीं, अब तो सब आइडिया है, वो भी याद है। तो अगले दिन ऐसा हो गया कि हम भीड़ में फंस गए और यही समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, कोई भी नहीं दिख रहा। दूसरे दिन भी उतनी ही भीड़। तो उस समय लौट कर तो आ गए दूसरे दिन भी अपने रूम पर वापस, लेकिन ये एहसास हुआ कि अभी तक हम उस योग्य नहीं हुए हैं कि भगवान के दर्शन कर सकें। भगवान की कृपा से ही भगवान के दर्शन होते हैं, और कई बार भगवान की कृपा डायरेक्ट भी नहीं होती, भक्तों की कृपा हो जाती है। तो पहले दिन वो एहसास हुआ कि पहले दिन भक्तों की कृपा से भगवान का रथ खींचने को मिला, छूने को मिला, दर्शन हुआ सब। और दूसरे दिन तो हम
थोड़े कैजुअल हो गए तो भक्तों की कृपा तो मिली ही नहीं, क्योंकि भक्तों से तो ये हो गया कि नहीं नहीं अभी तो आ गया है, हम सब कर लेंगे। हाँ, 2-4 लोगों के साथ में निकल गया, और वो 2-4 लोग सब लोग नए थे, कोई भी ओल्ड नहीं था उसमें, और वो सब भी अलग अलग हो गए। तो भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। उस बात हमने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया था। तो इसीलिए कभी भी धाम जाते वक्त हमें भगवान की कृपा की याचना तो करनी ही चाहिए, साथ में भक्तों की भी कृपा याचना करनी चाहिए कि हम पर कृपा करिए, भगवान की हमें दर्शन हो जाए, उनका रथ खींचने को मिल जाए, उनका रथ आरूढ़ दर्शन हो जाए, उनके जो मौसी का घर है वहाँ पर वेदी पे उनका तीनों का एक साथ दर्शन हो जाए। सबका अपना अपना अलग महत्व है, तो वो भक्तों से भी हमें याचना करनी चाहिए। तो ये माता जी आपकी बात से मुझे याद आया, तो मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी वही एक्चुअली माता जी ने एक्चुअली आंसर कर दिया कि इतनी इतनी भीड़ होती है वहाँ पे कि ऑब्वियसली मतलब वैष्णव अपराध तो होते ही होंगे सबसे, तो उस सबसे कैसे बचेंगे? मतलब सबको ये रहेगा कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे दर्शन हो जाए, मतलब तो वो वैसी वाली फीलिंग से कैसे ऊपर आएंगे कि अगर सपोज वहाँ गए और दर्शन ही नहीं हुए? बिल्कुल, जब तक हमारे मन में सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भाव है ना, कि आत्मतुष्टि करनी है, तब तक हमसे अपराध होते रहेंगे। जब हमारा परोपकार का भाव आ जाएगा कि मैं दूसरों को भी दर्शन कराऊं, कैसे उनको लेके जाऊं, कैसे उनको दिखाऊं, उनके साथ रहूं, उनकी क्या सेवा करूं, तो जब भक्तों की सेवा का भाव रहेगा निरंतर, तो वैष्णव अपराध से हम बचे रहेंगे। वही तरीका है वैष्णव अपराध से बचने का, और कोई तरीका नहीं है। तो अपने अंदर सेवा भाव लाइए भक्तों के प्रति भी, चाहे वो आपके जूनियर हों चाहे आपके सीनियर हों। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम सीनियर भक्तों की तो सेवा करेंगे, जूनियर का तो ठीक है ना, और कोई देख लेगा, या हमें क्या है, हमें तो सेवा करना है तो खाली सीनियर की सेवा करें। नहीं, हमें बराबर अपने से छोटों को या जो नए हैं उनको भी गाइड करना चाहिए, तभी हम विनम्र भाव रख सकते हैं और वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। ठीक है माता जी। पद्मावती माता जी आप थोड़ा और क्लियर करिए आगे प्लीज़। बहुत सुंदर माता जी, रानी माता जी, आपने बिल्कुल सही, आपने लफ्ज जैसे कहते हैं ना, लफ्ज पकड़ लेना, वही चीज आपने बहुत सुंदर बात कही कि अ, अपराध ना हो। देखिए, उत्कंठा बनी रहना एक अलग बात है कि भाई दर्शन की उत्कंठा होना, वो तो हर एक जा रहे हैं तो ये तो मोटिव है कि हमें दर्शन हो जाए। लेकिन रस्सी खींचते हुए, दर्शन करते हुए किसी के पैर पे चढ़ गए, किसी के उस पे हो गए, वो तो एक गलत, मतलब जानबूझ के तो नहीं किया, वो तो एक क्योंकि ऐसा समा है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन इंटेंशनली करना कि कोहनी से मार रहे हैं, किसी का हाथ दबा रहे हैं, किसी को पैर आगे बढ़ा के उसे उसको वो कर रहे हैं, अपराध ये है। ये अपराध नहीं है कि किसी के हाथ, जब रस्सी खींच रहे हैं तो हम तो ये करते ही है कि किसी के पैरों पे भी चढ़ेंगे, कोई हमारे पैरों पे चढ़ेगा, किसी को हम टच करेंगे, किसी को धक्का ना देते हुए भी नहीं देंगे। तो ये तो अलग चीज है, क्योंकि सभी एक ही मोटिव से कर रहे हैं कि हमें रस्सी रथ कि भगवान जगन्नाथ को पुल करना है, खींचना है उनके रथ। एक तो अनजाने में अपराध होना, एक जानबूझ के अपराध, दोनों में अंतर है। दूसरा वाला ना हो, इसकी सावधानी बरतनी, और उसका उपाय वही है जो माता जी ने कहा, मन में सेवा का भाव लेके जाएं और किसी भी समय असावधानी ना हो जाए, किसी भी समय चूक ना हो जाए कि भाई अरे क्या है जगन्नाथ, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोग समुद्र स्नान के लिए चले गए और पता चला तो दोनों रथ जो थे वो नीचा पहुंच गए। तो हम अगर साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं या हम लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पता चलेगा रथ जो है वो नीचे ही पहुंच गए, फिर अफसोस होगा बहुत ज्यादा। तो ये 2-3 चीजें हैं कि एक तो सबसे बड़ा तो यही है कि वैष्णव अपराध ना हो। और अगर दर्शन नहीं भी हुए, रस्सी नहीं भी पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, पूरी रात पड़ी है, पूरी रात में दर्शन करेंगे रथ पे भगवान जगन्नाथ के। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ओके ओके।
थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब सब इतने ज्यादा एक्साइटेड जा रहे हैं ना कि मतलब कुछ नहीं हो पाए। एक फिर एक अंदर से एक सुपरस्टिशन हो जाता है, माता जी अरे आज गए थे दर्शन नहीं हुआ, तो ऐसा वाला तो नहीं 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 माता जी, अगर दर्शन नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, भगवान जगन्नाथ हमारे को देखेंगे। हमारी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे काम करें कि जो हम तो देखने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन भगवान हमें देखें। बस ऐसे कर्म करें, ऐसी भक्ति करें। नहीं दर्शन हो पाए कोई बात नहीं, भगवान ने तो देख लिया ना हमें, और ऐसा होने का ही नहीं है। जानकी माता जी इसको और वो कर सकती है कि रथ यात्रा में वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, वो बता सकती हैं कि हाँ भाई कैसे दर्शन हो जाते हैं। माता जी, जानकी माता जी, थोड़ा सा भक्तों को उत्साह बढ़ाने के लिए आप विवरण कीजिए कैसे भगवान जगन्नाथ दर्शन दे देते हैं इतने सरल तरीके से। जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, भक्तों के साथ में हम गए थे, तो एक्सपीरियंस यही है कि आप भक्तों के साथ में प्रेम भाव रखते हुए दर्शन करिए तो जगन्नाथ जी इतना सुंदर स्माइल देते हैं, इतना अनुपम दर्शन देते हैं कि आपका मन भाव विभोर हो जाता है, कृतज्ञ से आप भर जाते हैं। और जब वो दर्शन आपको मिलता है, खासकर जैसे हमको पोहंडी के टाइम में दर्शन मिला था, तो हम लोगों को भगवान को चांवर करने का और मोरपंख करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि हम थोड़ा डिस्टेंस पे थे, मगर वहाँ सब भक्त कर रहे थे। पहली जो लेन थी उसमें हम लोग बैठे हुए थे, बाकी उसके आगे सब लोग चलने वाले थे। तो वो जो दर्शन है, वो दर्शन पाके तो गूज बम्प्स हो रहे थे, ऐसे लग रहा था सारे रोंगटे खड़े, और आँखों से भी पूरा प्रसन्नता का अश्रु प्रवाह हो रहा था। और ऐसा लगता था कि जैसे आप इस जगत में हैं ही नहीं, आप सीधे वैकुंठ में, भगवान के लोक में पहुंच गए, वैकुंठ से भी ऊपर, हाँ, माधुर्य धाम में पहुंच गए हैं। तो उसका तो आनंद अलग ही है माता जी, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बस हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम भक्तों के साथ में, भक्तों की सेवा में जो इंस्ट्रक्शंस हमारे ग्रुप लीडर दे रहे हैं उनको फॉलो करते हुए आप करें। कहीं भी आगे आगे अपने को ना महसूस करें कि भाई मैं आगे जाके कर लूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप सब मैनेज कर लूँगा। जहाँ पर ये भाव आ जाएगा, जगन्नाथ जी सामने होते हुए भी आपको दर्शन नहीं देंगे। भले ही आप अपने चर्म चक्षु से दर्शन कर पाएंगे, लेकिन आपके अंतर जो दृष्टि है वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगी। वो आनंद की यदि आपको प्राप्ति चाहिए तो उस आनंद की प्राप्ति का एक ही तरीका है कि आप भक्तों के सानिध्य में रहते हुए, भक्तों की सेवा भाव रखते हुए जगन्नाथ जी का दर्शन लीजिए। तो जगन्नाथ जी हम सभी पर बहुत कृपा करते हैं, वो तो परम दयालु हैं, वो तो करुणा अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु गौरांग भी तो हैं ना। वो भी जब जगन्नाथ जी के दर्शन लेते थे तो किस प्रकार उनके आँखों से अश्रु प्रवाह होता था, उनके आँखों से ऐसे अश्रु निकलते थे जैसे कहा जाता है ना इंजेक्शन से सीधी धार निकलती है, तो सब भक्त आसपास पूरे भीग जाते थे। तो जब जगन्नाथ जी का दर्शन होता है तो वो आनंद हमें तभी महसूस होता है जब हम भक्तों के सानिध्य में रहते हुए, भक्तों की सेवा का भाव रखते हुए भगवान का दर्शन लेते हैं। यही मेरा अनुभव है माता जी। आगे कुछ आप अपना ऐड करना चाहें तो बता सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा, आपने भी दर्शन लिया होगा। पिच गए, कहीं दब गए तो क्या होगा, फैमिली है, ये है, वो है, दुनिया भर की ये बुद्धि है, तो बड़ा डर था। तो वहाँ पर एक हमारे जैसे कतर में सारे जो पूरी यात्रा है वो द्वीप के नाम से बटी हुई है। वहाँ पे कोला द्वीप भी है। कोला द्वीप के कुछ इसी थे अनुभव, तो उन्होंने मुझे देखा, वो भी यात्रा में आ गए। उन्होंने देखा, माता जी पीछे क्यों, आप पीछे क्यों? तो मैंने कहा जी अब माता मेरी डर लग रहा है कि मेरी रस्सी कैसे खींचेगी। नहीं, रस्सी तो बात नहीं है, रस्सी जगन्नाथ जी की यात्रा में आए और रस्सी नहीं पकड़ोगे
हरे बोल। तो वो क्या था, मेरा अपना अकेले का जो माता जी ने बात कह रही हैं, क्यों ये बात कह रही है बार बार, इस बात को क्यों स्ट्रेस कर रही है कि हम अलग कर लें, कुछ ये भक्त तो पीछे खड़े हुए हैं, ये है वो है। नहीं, जब हम भक्तों का सहारा लेंगे तभी जगन्नाथ जी की रस्सी पकड़ पाएंगे, तभी हम यात्रा में शामिल हो पाएंगे। उन भक्तों ने ऐसा वो किया कि नहीं, आप कर लोगे, आप खींचोगे, रस्सी खींचोगे, क्यों नहीं खींचोगे, जब आए हो तो रस्सी तो खींच के जाओ। और ऐसा एक घेरा बनाया, कवच बना दिया। भक्त जो है कैसे कवच बनाते थे कि मैं इतनी देर तक रस्सी को पकड़ के चली हूँ। और फिर उन्होंने एकदम कहा, जैसे ही, क्योंकि वो ट्रेन थे, उनको बहुत बार जा चुके थे, तो उन्होंने कहा माता जी अब रस्सी छोड़ दो और पीछे आ जाओ। तो जैसे ही उन्होंने कहा रस्सी छोड़ दो, वैसे ही रस्सी छोड़ के और हम पीछे की तरफ आ गए, और तभी ब्रेक लगा जगन्नाथ जी के रथ का, और तभी जो भीड़ थी एकदम ऐसी शांत सी हो गई। तो वही चीज है कि जैसा वक्त गए बस उसी के अनुसार चलते रहना है, अकेले कहीं नहीं जाना रथ यात्रा की। भीड़ देख के हम डर भी सकते हैं, भीड़ देख के हम उत्साह भी खो सकते हैं अपना। तो भक्तों के उसमें रहे, घेरे में रहे, वो कवच बना के रस्सी भी खिंचवा देंगे, दर्शन भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। माता जी, आप क्या कल रीडिंग सेशन में पढ़े माता जी? यस माता जी।